नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक फैमिली में। ये देखिए गाइस, ये हम पहुंच गए हमारे स्पॉट पे। ब्रिज को क्रॉस करके और मंदिर तरफ जाएंगे। देखिए गाइस, ये हमारी जो लोकल हरदा में नदी है, अजनाल नदी, ये वो है। और ये बहुत छोटा सा पुल बना हुआ है, काफी पुराना बना हुआ है। यहाँ पर ये अभी काम चल रहा है, थोड़े दिनों बाद यहाँ पर बड़ा सा पुल बनने वाला है। नदी के किनारे हमारे यहाँ महादेव का मंदिर है। ये देखिए गाइस, हम मंदिर परिसर में पहुंच गए हैं और काफी डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पर। पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ मंदिर था और मंदिर भी बहुत छोटा बना हुआ था। ये मंदिर में भी काफी काम हो चुका है और ये बड़ी सी धर्मशाला भी बनी हुई है। यहाँ पर साधु संत यहाँ पर आते रहते हैं और निवास करते हैं। ये देखिए, कुछ लोग बैठे भी हैं यहाँ पर। और ये देखिए कि बहुत विशाल सा एकदम बड़ा वृक्ष यहाँ पर बना हुआ है। मैं तो शायद इस वृक्ष को बचपन से देख रही हूँ, बहुत पुराना है ये और बहुत बड़ा है ये। तो गाइस, फाइनली हम स्पॉट पर आ गए हैं और अभी मंदिर जो है बंद है क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है, लगभग 2-2:30 बज रही होगी। तो अभी मंदिर खुलने में समय है और अब हम मंदिर खुल गया है, भगवान के दर्शन करने निकलेंगे नितेश और हम। बहुत सारे जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है वो पूरे यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और शिव जी तो है ही हमारे, गुप्तेश्वर जो महादेव है, गुप्त महादेव, हम उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये देखिए गाइस, ये जो मंदिर में आपको इतनी सारी गुंबद बनी हुई दिख रही है, तो यहाँ पर ये जो हमारे मुख्य गुप्त महादेव है, इनके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की गई है। ये एक इकलौता मंदिर ऐसा है हरदा का जहाँ पर आप महादेव के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 मुख्य द्वार बनाए गए हैं यहाँ पर। और अभी आपको देख करके लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी आप जो इतना स्पेस देख पा रहे हैं, शिवरात्रि के दिन जब यहाँ पर मेला लगता है तो भक्तों की भीड़ से ये पूरा प्रांगण एकदम भरा जाता है। और भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह से शाम तक लाइन में लगे होना होता है, जब जाकर के भगवान के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। और ये सीधे हाथ तरफ यहाँ पर धर्मशाला भी बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रुकने की व्यवस्था की गई है। जो दूर दराज से तपस्वी ऋषि मुनि आते हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। ये मुझे गाइस ये चित्र बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये राम मंदिर में राम भगवान की मूर्ति स्थापना के समय लगाया होगा इन्होंने। बहुत ही सुंदर चित्र है ये। इसमें रामेश्वरम का सीन बना हुआ है और भगवान राम जो है अपने युद्ध में विजय पाने के लिए और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव को मनाया था, श्री राम ने भी। और ये जो शिवलिंग है ये आज भी है रामेश्वरम में, जिसके हम दर्शन कर पाते हैं। और इस चित्र में पीछे राम मंदिर की भी छवि अंकित है। बहुत ही सुंदर चित्र है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे गुप्तेश्वर के जो महादेव हैं, जिन्हें गुप्त महादेव कहा जाता है, बहुत ही सिद्ध स्थल है ये और सिद्ध महादेव है महाकाल की तरह। और ये देखिए भगवान का किसी ने कितना अच्छा श्रृंगार किया है और कितने अच्छे स्वरूप में भगवान है। भगवान का दर्शन लाभ ले सकते हैं आज आप भी हमारे साथ में। अगर आप भी यहाँ पर एक बार आ जाएंगे तो आपको भी इस गर्भगृह से कहीं और जाने का दिल नहीं करेगा। इतनी शांति है भगवान के पास और कितना सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है गर्भगृह में भगवान के पास बैठकर। ये देखिए, भगवान का शिवलिंग बहुत पुराना है और किसी ने कमल पुष्प अर्पित किया है भगवान को। और ये देखिए, पीतल का नाग भगवान ने धारण किया हुआ है और ये शिवलिंग
के पास ही में त्रिशूल और डमरू जो भगवान को अति प्रिय है और भगवान जो अपने साथ हमेशा रखते हैं। इसके अलावा पीतल की गणेश प्रतिमा भी भगवान के पास रखी गई है। ग्रीष्मकालीन को ध्यान में रखते हुए भगवान के लिए यहाँ एयर कंडीशनर भी लगाया गया है और कैमरे की सुविधा भी है। वैसे तो महादेव जहाँ होते हैं वहाँ बहुत ठंडक होती है, ठंडे स्थान पर रहना पसंद करते हैं महादेव, जैसे कि उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत पर है। ये देखिए गाइस, ये शिवलिंग बहुत पुराना है और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मैं बचपन में भी कई बार यहाँ पर आई हूँ। ये देखिए, ये किसी ने अभी यहाँ पर इस पर पीतल का वर्क चढ़ा दिया है, वरना ये वही पुराना शिवलिंग है जो पहले हुआ करता था। और एकदम सिद्ध महादेव है ये हमारे। इनके दर्शन करके जैसी फीलिंग महाकाल के दर्शन करके आती है वैसी ही फीलिंग आती है। मुझे याद है जब भी हम शिवरात्रि में यहाँ आते हैं तो दिन दिन भर लाइन में लगना होता है, तब जाकर के हमें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा लगा भगवान के दर्शन करके। ये गर्भगृह के एकदम सामने और भी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। यहाँ पे जो ऋषि तपस्वी रहे हैं, ये बजरंग दास बाबा की प्रतिमा है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। ये एकदम जीवंत से प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और एकदम शांत सरल सहज स्वरूप में। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये शिव परिवार की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ पर महादेव अपने नाथ स्वरूप में और पार्वती मैया के साथ, पार्वती मैया की गोद में गणेश जी हैं, साथ में कार्तिकेय हैं और एक तरफ माता की सवारी शेर भी बना हुआ है और सामने नंदी भी बना हुआ है। भगवान को नाग जो अति प्रिय है वो भी इसमें निर्मित है। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये। और आपने ध्यान किया होगा, भगवान को जैसे कि सर्प बहुत पसंद है, तो भगवान के पैरों में नाग है। भगवान ने गले में भी सर्प धारण किया हुआ है। इसके अतिरिक्त भगवान की भुजाओं पर, हाथ में और त्रिशूल पर भी नाग है, जटा में भी नाग है और यहाँ तक कि भगवान जिस सिंहासन पर बैठे हैं तो वो भी नागों का बिल का बना हुआ है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है ये। और ये प्रतिमा बहुत पुरानी है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ इस मंदिर में और इन प्रतिमाओं का मेंटेनेंस देखिए आप, ये आज भी ऐसी लगती हैं जैसे ये एकदम नई प्रतिमाएं हों। और ये एक और प्रतिमा यहाँ पर जो ऋषि मुनि आकर के रहे थे, मणिगिरी बाबा की ये प्रतिमा है। एकदम जीवंत प्रतिमा है, ऐसा लग रहा है साक्षात बाबा हमारे सामने बैठे हुए हैं। गुरुजी एकदम जीवंत स्वरूप में है और बहुत सुंदर प्रतिमा है ये। ऐसा लग नहीं रहा है कि प्रतिमा इतनी पुरानी है, प्रतिमाएं बहुत सुंदर है ये और आज भी वैसी की वैसी हैं जैसी ये वर्षों पहले हुआ करती थी। किसी ने बाबा को ठंड में शॉल भी अर्पित की है। ये देखिए, यहाँ पर एक ये चांदी का रथ भी रखा हुआ है। हमारी भगवत गीता में जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे वो दृश्य है इसमें। भगवान कृष्ण सारथी के स्वरूप में है और पीछे रथ में अर्जुन बैठे हैं। बहुत सुंदर है ये भी यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये शिव शंकर का भोलेनाथ स्वरूप है। बेहद सुंदर मूर्ति है ये। भगवान ध्यान की मुद्रा में और कितने सुंदर नेत्र है भगवान के, सर्प धारण किए हुए गले में और रुद्राक्ष की माला पहने हुए और मृग छाल जो कि बाघ की छाल भगवान पहनते हैं वो धारण किए हुए, साथ में कमंडल और सिंगी रखी हुई है। नाथ के स्वरूप में भगवान की प्रतिमा है, भोले शंकर की। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये। भगवान बिल्कुल ऐसे साक्षात हमारे सामने बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, ऐसे लग रहे हैं। और पीछे आप बैकग्राउंड भी देखिए, यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है, आप बाहर म्यूरल आर्ट जो देखते हैं वो म्यूरल आर्ट का एक नमूना आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये कितने अच्छी तरह से यहाँ पर पीछे भगवान का कैलाश पर्वत निर्मित किया गया है और गंगा नदी बह रही है, पत्थर, पहाड़, वृक्ष सभी कुछ बहुत सुंदर बने हुए हैं। ये म्यूरल आर्ट में बना हुआ है बैकग्राउंड जो है। इस बैकग्राउंड में ये मूर्ति और भी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है भगवान अपने कैलाश पर्वत पर ही बैठे हुए हैं और हमें देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये भी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर राम दरबार भी स्थापित किया गया है। ये प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ यहाँ पर विराजित हैं और भगवान का स्वरूप देखिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी छोटे से बालक को और भगवान का परिधान पहना करके और तैयार किया गया हो और बच्चा मुस्कुरा रहा है बालक। साथ ही यहाँ पर ये परम भक्त रहे हैं पवन पुत्र हनुमान, उनकी प्रतिमा भी रखी गई है और भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे से बालक को भगवान राम का स्वरूप दिया गया है और साक्षात भगवान राम हमारे सामने खड़े हों। इस प्रकार से भगवान की मोहिनी मुस्कान, बहुत सुंदर प्रतिमा है ये भी।
ये देखिए गाइस, यहाँ पर विजासन माता की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। जैसा कि माता को लाल चुनरी बहुत पसंद होती है, तो लाल परिधान और लाल चुनरी ओढ़े माता की प्रतिमा यहाँ पर है और बहुत सुंदर प्रतिमा है ये। माता अपने पूरे शस्त्रों से सुसज्जित और शेर पर सवारी किए हुए प्रतिमा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक छोटी सी प्रतिमा भी किसी ने रख दी है। ये प्रतिमा भी उतनी ही सुंदर है, शेर पर विराजित है इसमें भी माता। बहुत सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भैरवनाथ का स्थान भी है। ये जो भैरव बाबा की ये प्रतिमा बाद में यहाँ पर स्थापित की गई होगी। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये भी। इससे पहले यहाँ पर ये भैरवनाथ के स्वरूप में ये पत्थर रखा हुआ था। ये देखिए, आप देख सकते हैं, वो आज भी यहाँ पर है। और इसके अलावा ये प्रतिमा जो है ये नहीं, ये बहुत सुंदर प्रतिमा है। मैं अपनी लाइफ में पहली बार भैरव भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा देख रही हूँ। यहाँ पर स्थापित की गई है। भगवान अपने शस्त्र और सवारी के साथ में यहाँ पर विराजित हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर माँ नर्मदा की प्रतिमा भी स्थापित है। माँ नर्मदा कितनी मोहिनी मुस्कान लिए, एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में कलश, एक हाथ में शिवलिंग लिए और एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा में मगर पर विराजित माँ नर्मदा की मूर्ति कितनी सुंदर है। और पिंक वस्त्र पहनाया गया है, फूलों के आभूषण पहनाए गए हैं माता को। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये भी। हरदा क्षेत्र जो है हमारा माँ नर्मदा की गोद में ही है। माँ नर्मदा की विशेष असीम कृपा है हमारे हरदा शहर पर। ये देखिए गाइस, यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित है और बेहद सुंदर प्रतिमा है ये। राधा कृष्ण के बारे में जैसा कि कहा जाता है कि दोनों समरूप थे। राधा में कृष्ण की छवि और कृष्ण में राधा की छवि लोगों को नजर आती थी। तो बिल्कुल उस बात को ये प्रतिमा जो है सार्थक करती है। इसे अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल दोनों एक दूसरे में समाहित दिखेंगे और दोनों के चेहरे बिल्कुल समरूप दिखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है ये। भगवान कृष्ण को जैसा कि मोर पंख पसंद है, अति प्रिय है, तो उसी के कलर में इनकी पोशाक है। राधा और कृष्ण दोनों ने बहुत सुंदर परिधान धारण किया हुआ है। ये देखिए गाइस, यहीं पास ही में लड्डू गोपाल को भी स्थान दिया गया है। छोटे से लड्डू गोपाल की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है और पालने में भी एक लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर साईं दरबार भी बनाया गया है। साईं भगवान की प्रतिमा बेहद सुंदर संगमरमर के पत्थर से बनी हुई, एकदम शिरडी में जो साईं बाबा की प्रतिमा है उसकी प्रतिकृति स्वरूप दिख रही है। एकदम शांत सरल व्यक्तित्व को लिए बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं और बेहद सुंदर प्रतिमा है ये। गाइस, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की भी प्रतिमा स्थापित है और भगवान विष्णु एक हाथ में सुदर्शन चक्र लिए और दूसरे हाथ में अपना शंख, कमल पुष्प और कमंडल लिए यहाँ पर अपने विराट स्वरूप में यहाँ पर स्थापित है। और साथ में माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। ये जो प्रतिमा है यहाँ पर भगवान का लक्ष्मी नारायण स्वरूप स्थापित किया गया है और बहुत सुंदर परिधान भगवान ने धारण किया हुआ है। बहुत अच्छी प्रतिमा है ये भी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर किसी ने अपना शादी का कार्ड भी भगवान को अर्पित किया है। जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में है कि हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो हम सबसे पहले भगवान को आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर किसी ने अपने विवाह पत्रिका भी भगवान को पहले अर्पित की है, उसके बाद अपने परिजनों में बांटी जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारे गुप्तेश्वर महादेव है, उनके गर्भगृह के जस्ट सामने ये प्रतिमाएं स्थापित हैं और ये प्रतिमाएं काफी पुरानी हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अभी नवनिर्मित 12 ज्योतिर्लिंग का भी निर्माण किया गया है। तो अब हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। ये देखिए गाइस, ये 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि प्रत्येक शिवलिंग के सामने इन्होंने घंटी लगाई हुई है और त्रिशूल और डमरू जो भगवान धारण करते हैं वो यहाँ पर है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने गणेश जी की पीतल की प्रतिमा स्थापित है। ये जो पहला शिवलिंग है ये घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर प्रत्येक शिवलिंग के सामने इन्होंने
कौन सा ज्योतिर्लिंग है उसका नाम अंकित किया हुआ है, ताकि नई जनरेशन जिन्हें पता नहीं है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं उन्हें ये ज्ञात हो। इसके लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने नाम अंकित किए हुए हैं। गाइस, दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये शिवलिंग में पहली बार दर्शन का लाभ ले रही हूँ, क्योंकि मेरा केदारनाथ अभी तक जाना हुआ नहीं है और बहुत सुंदर शिवलिंग है ये। और मुझे ये सौभाग्य मिला है इस मंदिर के माध्यम से कि मैंने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं किए हैं केदारनाथ के, तो मैं उनके दर्शन लाभ यहाँ पर ले पा रही हूँ। बहुत सुंदर भगवान तांबे का नाग धारण किए हुए, पीतल पात्र धारण किए हुए और साथ में अपना त्रिशूल, डमरू, गणेश जी की प्रतिमा और एक नंदी भी स्थापित है। देखिए गाइस, यहाँ पर थर्ड नंबर पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि यहाँ पर ये 3 जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का समावेश है यहाँ पर एक ही शिवलिंग में, और इसमें नाग भी अंकित किया हुआ है। इसके अलावा बड़ा सा ताम्र नाग भी भगवान ने धारण किया हुआ है। भगवान के पास नंदी जो कि उनकी सवारी है और उनका त्रिशूल, डमरू, इसके अलावा गणेश जी की एक प्रतिमा पीतल की, ये हर जगह मैं देख पा रही हूँ कि हर जगह भगवान के समीप स्थापित की गई है। भगवान के अति प्रिय पुत्र और प्रथम पूज्य भी है हमारे गणेश जी। बहुत अच्छा लगा भगवान के दर्शन करके। काशी में स्थित विश्वनाथ, ये देखिए गाइस, ये अब जो ज्योतिर्लिंग है ये विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है और भगवान ने यहाँ पर नरमुंडमाला धारण किए हुए हैं और बहुत सुंदर शिवलिंग है। ये भी आकृति में थोड़ा सा भिन्न है और बड़ा सा तांबे का नाग धारण किया हुआ है भगवान ने। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी भगवान का जो नंदी है वो नंदी साथ में स्थापित है, गणेश प्रतिमा स्थापित है और त्रिशूल, डमरू भी स्थापित है। ये देखिए गाइस, अब अगला नंबर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। जैसा कि इसका नाम है उसी प्रकार यहाँ पर शिवलिंग छोटा है लेकिन नाग बहुत बड़े स्वरूप। ये देखिए गाइस, ये कितना बड़ा नाग है। ये नाग भगवान ने धारण कर रखा है बड़ा सा और बहुत ही सुंदर शिवलिंग है ये। मुझे सौभाग्य मिला है इस मंदिर के माध्यम से इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का। ये देखिए गाइस, यहाँ पर शिव शक्ति आपको सम्मिलित रूप से देखने को मिलेंगे। ऊपर ओम अंकित है और नीचे माता के स्वरूप में श्री यंत्र की आकृति उभारी गई है और बहुत सुंदर लगा मुझे ये इन्होंने स्पेशली बनाया हुआ है, सेंटर में बना हुआ है ये 12 ज्योतिर्लिंग के। बहुत सुंदर लग रहा है ये। अब नंबर है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है रामेश्वरम में स्थित है और यहाँ पर भी नाग भगवान ने धारण किया हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि भगवान श्री राम ने अपना युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी को पहले बनाया था, उनका पूजन अर्चन किया था ताकि उनके सारे काम सिद्ध हो सके। तो ये वही ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, जो आज भी रामेश्वरम में दर्शन के लिए उपलब्ध है। लोग दर्शन लाभ ले रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद बना हुआ, अपने कार्य सिद्ध कर रहे हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला, ये रामेश्वरम के शिवलिंग का भी दर्शन मुझे आज मिल गया। अगला जो ज्योतिर्लिंग है गाइस, ये भीमा शंकर डाकिनी ज्योतिर्लिंग है और ये थोड़ा सा भिन्न है इसकी आकृति देखने में। इसके अतिरिक्त भगवान ने ताम्र धारण किया हुआ है यहाँ पर और ताम्र का ही शेषनाग भी धारण किया हुआ है। साथ में त्रिशूल और डमरू और नंदी की भी स्थापना है यहाँ पर। गणेश प्रतिमा भी है। बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है ये भी। गाइज, ये वैद्यनाथ चिता भूमि ज्योतिर्लिंग है और देखने में ये आकृति में थोड़ा भिन्न है। इसे हम इसकी आकृति के माध्यम से भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है। और मैं पहली बार देख रही हूँ कि इस प्रकार का भी कोई ज्योतिर्लिंग है
और यहाँ पर भी भगवान ने पीतल धारण किया हुआ है और ताम्र का एक बड़ा सा नाग धारण किया हुआ है, त्रिशूल डमरू लिए साथ में, और नंदी की भी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है ये। गाइज ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और यहाँ मैं दर्शन करने भी गई हूँ। मुझे याद है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं जब दर्शन करने गई थी तो मेरा अनुभव रहा कि भगवान के जब मुझे दर्शन का लाभ मिला तब बिल्कुल 1 सेकंड का समय था मेरे पास और भगवान श्रृंगार से इतने ढके हुए थे और अभिषेक से कि मुझे भगवान दिख ही नहीं पाए। अंततः मैंने गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद भगवान का चित्र देख करके अपनी आंखों को तृप्ति दी थी कि मुझे भगवान के दर्शन मिल गए। और आज यहाँ पर मुझे सौभाग्य मिला है कि इस मंदिर में मैं ये शिवलिंग को साक्षात स्वरूप में देख पा रही हूँ कि ओमकारेश्वर का शिवलिंग किस आकृति में है और कैसा है। अब अगला ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहाँ पर किसी ने चांदी का वर्क भी अर्पित किया है भगवान को और शिवलिंग पर बड़ा सा नाग पीतल का धारण किए हुए हैं भगवान। साथ ही यहाँ पर भी गणेश प्रतिमा और भगवान के पास त्रिशूल डमरू धारण किए हुए हैं भगवान, और नंदी जो उनकी सवारी है वो भी यहाँ पर चिन्हित है। बहुत सुंदर शिवलिंग है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा शिवलिंग महाकालेश्वर का ही है। ये देखिए गाइज, यहाँ पर अब जो ज्योतिर्लिंग है इसका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है और ये ज्योतिर्लिंग के सिर्फ मैंने नाम सुने थे। मुझे सौभाग्य मिला है हरदा में ये मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है तो मैं हर शिवलिंग का दर्शन कर पा रही हूँ। यहाँ पर ताम्रपत्र धारण किए हुए हैं भगवान, इसके अलावा तांबे का ही नाग धारण किए हुए हैं भगवान। बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये भैया दीदी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं बिल्कुल अपने भाव विभोर होकर के, और मैं बहुत देर से देख पा रही हूँ। हम जितने भी ज्योतिर्लिंग के अभी दर्शन हमने किए हैं ये जितने साफ स्वच्छ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इनकी सेवा भाव की वजह से भैया दीदी लगभग पिछले 1 घंटे से हर ज्योतिर्लिंग की सफाई में लगे हुए हैं और भगवान को बहुत अच्छे से इन्होंने स्नान कराया है दूध दही से। ये देखिए गाइज, ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर भी भगवान ने नाग धारण किया हुआ है और पीतल धारण किए हुए बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है ये भी। ये देखिए गाइज, ये इस प्रकार से यहाँ पर इस मंदिर परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग का एक ही स्थान पर आप दर्शन लाभ ले सकते हैं। गाइज, मुझे आज यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के एक साथ एक ही स्थान पर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और ये मंदिर की एक खास बात मैंने आज नोटिस की है कि मंदिर में काफी साफ सफाई है और बहुत अच्छा मेंटेनेंस है। यहाँ आकर के आपको किसी तीर्थ पर आने की अनुभूति होगी। अगर आप जब भी हरदा आए या आप प्रॉपर हरदा के हैं तो आप एक बार जरूर इस मंदिर में दर्शन करने आए। बहुत शांति और बहुत सुकून और बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ की। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। 12 ज्योतिर्लिंग के एकदम सामने यहाँ पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भगवान श्री गणेश यहाँ पर अपने सिद्धि विनायक स्वरूप में स्थापित है और साथ में उनकी रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई है। गणेश भगवान की ये जो प्रतिमा का स्वरूप है सिद्धि विनायक स्वरूप, ये कम ही देखने को और दर्शन को मिलता है क्योंकि इनकी पूजा अर्चना थोड़ी सी कठिन होती है। तो आज हमें भी इस मूर्ति का दर्शन लाभ मिला, भगवान के स्वरूप का दर्शन लाभ मिला। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये भी। गाइज, यहाँ पर दूसरे द्वार से निकलकर सीधे राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु मंदिर भी यहाँ पर निर्मित किया गया है। और जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने अभी तक भगवान के सिर्फ चित्र देखे हैं, फोटोग्राफ्स देखे हैं। मैं भगवान की प्रतिमा का दर्शन लाभ पहली बार ले रही हूँ। सहस्त्रबाहु भगवान को किसी ने शॉल भी अर्पित की है सर्दियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये भी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये देखिए गाइस, कसेरा समाज में से किसी ने यहाँ पर धातु से भी निर्मित करके और ये चित्र यहाँ पर भेंट किया हुआ है। हमारे कसेरा समाज द्वारा इनकी जयंती पर विशेष आयोजन भी किया जाता है, तब मैंने इन भगवान का नाम सुना था।
ये देखिए गाइज, यहीं इसके समीप ही माँ नारायणी मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है और माता बहुत सुंदर स्वरूप में यहाँ पर स्थापित है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुहागन स्त्री यहाँ पर साक्षात स्वरूप में अपने बैठी हो। माता लाल पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, लाल चुनरी माता को किसी ने अर्पित की है और बहुत सुंदर मुस्कान लिए माता यहाँ पर विराजित है। बहुत सुंदर प्रतिमा है माता की ये। ये देखिए गाइस, शाम हो चली है और कितना सुंदर दृश्य है। आसमान में गुंबद कितनी सुंदर दिख रही है, भगवान का ध्वज लहरा रहा है और एकदम शाम हो चली है। ये देखिए गाइस, मंदिर से बिल्कुल सट के यहाँ पर खेत लगा हुआ है। मुझे याद है यहाँ पर सबसे पहले बचपन में मैं जब आई थी तब यहाँ पर फ्लावर्स की खेती हुआ करती थी। ये देखिए गाइस, ये सनसेट का सीन हमें देखने को मिल गया है यहाँ पर हम आए हैं तो। और ये अभी ढलते सूरज को देख करके, उसकी लालिमा को देख करके मुझे याद आ रहा है कि इसीलिए भगवान पवन पुत्र जो थे उन्होंने, हमारे बजरंगबली बाल हनुमान जो थे, उन्होंने सूर्य को एक फल समझ करके और निकल लिया था। बिल्कुल उसी प्रकार से आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हम जब यहाँ पर आए हैं तो हमें प्रकृति दर्शन भी बहुत अच्छा मिल गया है। शाम का समय है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर खेत लगे हुए हैं और चिड़ियों की चहचहाहट, साथ में सनसेट का सीन हमें देखने को मिल गया है। यहाँ पर पहले फ्लावर्स लगे हुआ करते थे और अभी यहाँ पर कुछ और बो रखा है खेत में इन्होंने। ये देखिए गाइस, ये सूरज एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ पर कोई फल लटक रहा हो और भगवान इसीलिए भ्रम में पड़ गए थे बचपन में हनुमान जी, और उन्होंने सूर्य भगवान को कोई फल समझकर निगल लिया था। बस उसी प्रकार से आज यहाँ पर ये इस पेड़ पर कोई फल लटक रहा है, ऐसा दिख रहा है सूरज। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर। आज हमें यहाँ पर भगवान के दर्शन के साथ में प्रकृति का भी बहुत सुंदर दर्शन हुआ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये जो बड़ा सा वट वृक्ष है, इसके नीचे यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित किया गया है। ये जो मंदिर है ये नवनिर्मित है। यहाँ पर पहले मैं जब आई थी तब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये मंदिर अब पूर्ण हो चुका है और भगवान हनुमान जी जो है यहाँ पर अपने पंचमुखी हनुमान स्वरूप में विराजित है। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये भी, बहुत सुंदर प्रतिमा है ये। जैसा कि भगवान हनुमान राम जी के भक्त हैं तो भगवान के गर्भगृह के बाहर जय सिया राम लिखा गया है। बहुत सुंदर लग रहा है और भगवान की प्रतिमा बहुत सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त जो पुरानी प्रतिमा थी भगवान की, वो भी यहाँ पर नीचे अभी भी विराजित है और ऊपर जो है पंचमुखी स्वरूप में भगवान की नई प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक और नवनिर्मित मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। ये है गोरखनाथ जी मंदिर और भगवान शिव का जो नाथ स्वरूप है, वो नाथ के स्वरूप में भगवान यहाँ पर विराजित है और एक हाथ में अपने सिंगी लिए हुए और कमंडल लिए हुए भगवान सर्प धारण किए हुए यहाँ पर विराजित है। बहुत सुंदर प्रतिमा है ये भी। भगवान की इस स्वरूप में प्रतिमा मैं पहली बार देख रही हूँ। ये देखिए गाइज, यहाँ पर ये
साफ सफाई का जो काम है ये भक्तगण द्वारा ही किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये भैया भी ये जो बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है उसको अभिषेक करा रहे हैं। ये देखिए गाइज, ये जो बजरंगबली की प्रतिमा है इतनी सुंदर, ये काफ़ी वर्षों पुरानी है। मैं तो अपने बचपन से इसे देखती आ रही हूँ। और ये हमारे यहाँ करके जो स्थानीय कलाकार हैं हरीश पेंटर, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है और बहुत सुंदर मूर्ति है ये बजरंगबली की। यहाँ पर एक ये गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित है बाहर गार्डन में, और लगभग ये 12 से 14 फीट की मूर्ति है विद प्लेटफॉर्म, और ये भी काफ़ी पुरानी है। ये सब मूर्तियाँ साथ में स्थापित की गई थी। ये हमारे हरदा के ही स्थानीय कलाकार जो हैं हरीश पेंटर, उनके हाथ की बनी हुई प्रतिमाएं हैं। उन्होंने ये सारी मूर्तियाँ जो बनी हैं उस समय में सीमेंट से बनी हुई हैं, और कलर होने के बाद ये कितनी जीवंत लग रही हैं आप देख सकते हैं। प्रतिमा के पीछे शेषनाग बना हुआ है और सिंहासन पर बैठे हैं भगवान, साथ में मूषक राज भी है हाथ में लड्डू लिए। देखिए गाइज, यहाँ पर एक बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है, बहुत सुंदर। ऊपर धतूरा के फूल भी बने हैं इसमें। ये शिवलिंग लगभग ये भी 12 से 14 फीट का बना हुआ है विद प्लेटफॉर्म, और बहुत सुंदर है ये फ्लावर एकदम ओरिजिनल फ्लावर जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये सीमेंट से बने हुए धतूरा के फूल जो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। और शिवलिंग के एकदम जस्ट सामने जैसा कि नंदी महाराज होते हैं, तो नंदी महाराज की भी प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है। और ये तीनों ही प्रतिमाएं हमारे स्थानीय कलाकार के द्वारा निर्मित की गई हैं, काफ़ी समय पहले की गई हैं। मैं अपने बचपन से इन्हें देखती आ रही हूँ। सीमेंट से बनी प्रतिमाएं हैं ये, और एकदम जीवंत सी प्रतीत होती हैं। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।